आज हम फिर कार्बन कंपाउंड का जो रेस्ट पार्ट है उस पर आज एक वीडियो बना रहे हैं। जैसे हम पिछले क्लास में कार्बन के नेचर के बारे में, जो उसकी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज हैं, वर्सेटाइल नेचर जो है कार्बन का, उस पर हमने विशेष चर्चा की थी। और ये भी चर्चा किए थे कि कार्बन की बॉन्डिंग कैसे बनती है और उसका मतलब क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में। आज अब कार्बन से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कार्बन से आगे बढ़ करके हम एलोट्रॉप्स को देखे थे, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेसेंस जो है उसको हमने स्टडी की थी। और एडवांस हम बढ़ते हैं तो थर्ड पार्ट मेरा जो है कार्बन का कंपाउंड है। तो कार्बन के कंपाउंड का भी हम क्लासिफिकेशन किए हैं। क्या है क्लासिफिकेशन? जैसे ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन है, उसकी भी टाइप्स हैं। तो हम स्टडी के सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उसको एक फ्लो चार्ट बनाए हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे अलग टाइप में स्टडी करेंगे। तो कार्बन कंपाउंड एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं एसाइक्लिक, मतलब वो जो कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसका प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, एक चैन के जैसा होगा, है ना। उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और ए साइक्लिक कंपाउंड वो होगा जो खुला हुआ श्रृंखला होगा, जैसे ट्रेन की डब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब ओपन चैन। चैन मतलब एक एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ा हुआ होगा, तीसरे जुड़ा हुआ, चौथे से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन क्लोज चेन जो होगा वो फर्स्ट चेन और लास्ट चेन जो होगा, फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे आप देखते हैं एसाइक्लिक को हम लोग ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें जैसे आपका एग्जांपल में है, देखिए CH3 कार्बन कार्बन ओपन है, यहाँ भी देखिए कार्बन CH3 CH2 ये ओपन है। देखने में आपको ये पता चलेगा कि ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें देखिए जो फर्स्ट कार्बन हैं और जो लास्ट कार्बन है वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा एडवांस में जाएं तो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो ओपन चेन का होगा उसको हम लोग प्राइमरी नेचर का कार्बन कहते हैं। प्राइमरी नेचर का कार्बन का मीन्स होता है कि वो कार्बन केवल सिंगल साइड से ही जुड़े हुए होंगे दूसरे कार्बन से, मतलब कार्बन विच लिंक्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम, दैट इज नॉन एज सिंगल कार्बन या प्राइमरी कार्बन एटम। ये हमारा प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि इसके दो साइड में कार्बन लिंक है। ये भी सेकेंडरी है क्योंकि इसके इधर भी कार्बन है और दूसरे साइड भी कार्बन है। तो वैसा कार्बन जिसके दो साइड कार्बन्स हैं उसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। वो कार्बन जिसके एक ही साइड कार्बन्स हैं उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। जैसे ये कार्बन देखो प्राइमरी है क्योंकि इसके एक ही साइड कार्बन है, ऊपर नीचे यस इस साइड में कार्बन नहीं है। इसी तरह से लास्ट कार्बन को देखोगे, इसके टॉप में कार्बन नहीं है, बॉटम में कार्बन नहीं है और आगे भी कार्बन नहीं है, केवल एक ही साइड कार्बन है, इसलिए ये भी प्राइमरी कार्बन है। तो ओपन चेन यदि होगा तो उसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन प्राइमरी नेचर का होगा। जब आपका क्लोज चेन कंपाउंड होगा जिसको हम लोग साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, तो इसमें प्राइमरी कार्बन एक भी चेन में नहीं आएंगे। जो भी कार्बन होंगे वो सेकेंडरी नेचर का कम से कम होंगे। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसी तरह से इसको भी देखिए तो क्या किया है, चार कार्बन है, ये चारों कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए 5 कार्बन है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि इसी को हम तोड़ दें, अलग कर दें, तो ये ओपन चेन हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जो साइक्लिक होगा और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जो ओपन चेन का होगा। आगे जब हम देखते हैं तो इसका भी साइक्लिक कंपाउंड का भी और असाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड दोनों का फिर क्लासिफिकेशन है। ये भी डिफरेंट काइंड के होते हैं। जैसे एसाइक्लिक का किए तो एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ओपन चेन वाले को हम लोग एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड ऑयली होते हैं। जैसे आप पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, लुब्रिकेंट वगैरह देखते हो तो
तो ये एलिफेटिक कंपाउंड है, इसके जो कार्बन्स होंगे वो ओपन चेन होंगे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एलिफेटिक भी कहते हैं, या इसी को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये भी कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रत्येक कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो केवल सिंगल बॉन्ड होगा, ये कार्बन और ये कार्बन होंगे तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। लेकिन अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कार्बन डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देख रहे हैं यहाँ, जैसे ये अनसेचुरेटेड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ये सेचुरेटेड है क्यों, क्योंकि प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए ये अनसेचुरेटेड है क्यों, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये दो कार्बन देखिए डबल बॉन्ड आ गया। मतलब अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो सकते हैं, लेकिन यदि एक भी डबल बॉन्ड बीच में आ गया कार्बन कार्बन के बीच में तो वो अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाएंगे। जैसे देखिए ये कार्बन का चेन है, यहाँ देखिए दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाएंगे। यहाँ देखिए दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये भी अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाएंगे। लेकिन यदि इसी से सभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हटा देंगे तो वो सेचुरेटेड कहलाएंगे। तो हमने देखा कि हमारा एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसको हम लोग एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसको ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका दो टाइप है, एक कंपाउंड सेचुरेटेड जिसका प्रत्येक कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, और दूसरा टाइप होगा अनसेचुरेटेड जिसमें कम से कम दो कार्बन ऐसे होंगे जिसके बीच में या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। यदि डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर है या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर है तो वो कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा, और यदि कंपाउंड का प्रत्येक कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या बात देखते हैं अब साइक्लिक का। ये साइक्लिक का क्लासिफिकेशन किया, अब साइक्लिक का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि साइक्लिक कंपाउंड भी दो तरह का है, एक होमोलाइटिक और दूसरा हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब होता है कि केवल कार्बन कार्बन का बना हुआ होगा, मतलब इस सेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेंस में। ऐसे होमो का मतलब होता है कि यदि सेम काइंड के एटम से बना हुआ अगर कोई कंपाउंड है तो उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा होमोसाइक्लिक टर्म आया है, तो होमो मीन्स आया कि केवल कार्बन कार्बन कंपाउंड यदि होंगे कार्बन का, जैसे देखो ये होमोसाइक्लिक भी दो तरह का हो गया, एक एरोमेटिक दूसरा एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये है होमोसाइक्लिक का, जो केवल कार्बन कार्बन का बना हुआ चेन है। इसमें कार्बन के सिवा न तो ऑक्सीजन है और न तो इसमें नाइट्रोजन है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड हमारा होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाएंगे। ये भी देखो जैसे इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, नाम नोमेनक्लेचर जब हम आएंगे तो वहाँ आपको प्रॉपरली बताएंगे कि ये सब का नाम क्या है। तो लास्ट भी इस वीडियो के बाद एक वीडियो देंगे जिसमें किसी भी कंपाउंड का क्या नेम होगा, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ग्रामर उसके हैं, जिसको हम बता देंगे। और हर एक कंपाउंड का नाम आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप एक सिंपल एक दो लाइन की बात से ही आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका बेंजीन है, ये टोल्यून है। इसी तरह से अब देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड वो हुआ जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे। और आप 10th स्टैंडर्ड के हैं इसलिए हम सिंपली ये कह सकते हैं
कि यदि 6 कार्बन का कोई साइक्लिक चेन हो और उसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, मतलब 3 पाई बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड होगा, तो उसको हम एरोमेटिक कहेंगे। ऐसे नियम है कि यदि कोई किसी साइक्लिक चेन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। उसकी फॉर्मूला एक हकल्स नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि यदि साइक्लिक रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो साइक्लिक हैं, और यदि उससे कम इलेक्ट्रॉन हैं या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या कहलाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहे जाते हैं। जैसे देखो यहाँ एक चेन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 पाई का मतलब डबल बॉन्ड जो होते हैं, तो एक बॉन्ड तो सिग्मा कहलाता है, दूसरा पाई बॉन्ड कहलाता है। तो सिग्मा तो सिंगल बॉन्ड जैसे ये है, इस ये सिग्मा कहलाएगा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा कहलाएगा, दूसरा पाई कहलाएगा। तो 3 गो डबल बॉन्ड हैं तो 3 आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये तो पाई हो गया। इसी तरह से अब आप देखिए कि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है पाई का, 6 इलेक्ट्रॉन है पाई का, तब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन यदि इससे कम या ज़्यादा है, जैसे ये देखिए इसमें मात्र एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, एक रिंग के अंदर एक ही पाई है, तो ये एलिफैटिक एरो क्या कहलाएगी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। यहाँ देखिए ये साइक्लिक रिंग है, लेकिन इस रिंग में मात्र कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड हैं। इसलिए क्या चीज़ है, ये भी आपका क्या होगा, एलिसाइक्लिक होगा। एरोमेटिक होने के लिए कितना चाहिए था, 3 गो डबल बॉन्ड होना चाहिए था, वह भी अल्टरनेट होना चाहिए था। यहाँ देखिए एक रिंग है, लेकिन इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि नियम है कि होना चाहिए अल्टरनेट 3 बॉन्ड ही होना चाहिए। तो 3 डबल बॉन्ड से ज़्यादा अगर हो गया तब भी वो एरोमेटिक नहीं होगा, और 3 से कम हो गया तब भी वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो जो एरोमेटिक नहीं होंगे उसको एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये सभी एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया। अब एक होता है कि हेट्रोसाइक्लिक। जैसे आप देखिए, वहाँ आप देख रहे थे, देखिए अंतर कि ये कंपाउंड अभी आप देख रहे थे, तो आप क्या देख रहे थे कि ये केवल कार्बन का बना हुआ कंपाउंड था ना। ये कंपाउंड आप देख रहे हैं तो केवल कार्बन का बना हुआ कंपाउंड था, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये होमोसाइक्लिक है। लेकिन इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन आ कर करके अब इसको होमो नहीं रहने दिया, मतलब सेम टाइप के एटम का ये चेन नहीं, बल्कि कार्बन के बाद एक नाइट्रोजन भी आ गया है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। और इसी तरह देखिए इसका नाम है पायरिडीन है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से इसको पायरोल, 5 कार्बन का अगर कोई साइक्लिक रिंग है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हैं तो उसको हम लोग पायरोल कहते हैं। तो ये भी देखिए कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। यहाँ देखिए ऑक्सोल है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों और कार्बन 3 तरह का एलिमेंट है चेन के अंदर में, इसलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक भी एरोमेटिक होते हैं यदि रिंग के अंदर, जैसे देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि देखिए 2 गो तो पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, या आपका देख लीजिए इसके अंदर 1 पाई 2 पाई 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड केवल कार्बन कार्बन का भी बना हुआ हो सकता है, या कार्बन नाइट्रोजन का भी बना हुआ हो सकता है, या कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसका भी बना हुआ हो सकता है। लेकिन रूल है कि अगर एक चैन है तो उस चैन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या 3 डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। यदि इससे कम या इससे अधिक है तो वो एरोमेटिक नहीं बल्कि ये एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की ओर आते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ये ध्यान देने की बात है कि हमको उसमें कुछ टर्म का यूज करना पड़ता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नाम लिखेंगे, खास तौर पर यूपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर
ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, उसकी नाम की कुछ रूल्स हैं, उसकी नेमिंग की कुछ रूल्स हैं। तो उस रूल्स को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल वे में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बता देंगे कि इसका नाम क्या है। जैसे उसमें टर्म आएंगे क्या क्या, उसमें आएंगे वर्ड रूट आएंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो वर्ड रूट क्या है, तो वर्ड रूट अगर से मतलब वर्ड रूट से पता चलता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी संख्या में कार्बन एटम है। कार्बन एटम की संख्या यदि 1 है तो उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मिथ से स्टार्ट होगा। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मिथेन है या मिथ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमको बिना सोचे समझे बता देना है कि उसमें कार्बन की संख्या कितना है भाई, तो 1 है। उसी तरह से यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में 2 कार्बन्स हैं तो हमको बता देना है कि उसका नाम इथ से स्टार्ट होगा। यदि कार्बन के संख्या, अगर उसमें कार्बन एटम की संख्या आप देख रहे हो कार्बन एटम की संख्या 3 है तो उसका नाम प्रॉप से स्टार्ट होगा। यदि ब्यूट से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाना है कि वो कंपाउंड में 4 कार्बन्स हैं। यदि किसी का नाम पेंट से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब 5 कार्बन्स हैं। यदि किसी का नाम हेक्स से स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर 6 कार्बन है। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हेप्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग मानेंगे कि उसमें 7 कार्बन है। या कह सकते हैं कि मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन और हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यदि उसके अंदर 8 कार्बन है तो ऑक्ट से नाम स्टार्ट होगा। यदि 9 कार्बन है तो नॉन से स्टार्ट होगा। और यदि 10 कार्बन है तो डेक्स से स्टार्ट होगा। 11 हैं तो उसे अनडेक्स से होंगे। लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक हमको या 12 स्टैंडर्ड तक हमको 10 कार्बन के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़नी है। उससे अधिक वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी रूल्स हैं और बहुत 2 4 5 और वर्ड रूट आएंगे, लेकिन उधर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में है और बोर्ड भी है, इसलिए हमको कम इन्फॉर्मेशन में सिलेबस की सारी जानकारी मिल जानी चाहिए। तो इसके देखा ये आप लोग क्या देखें कि वर्ड रूट है कि यदि हमको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग याद करनी है तो ये याद रखना है कि अगर पेंट कहीं है इसका मतलब है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है, 5 है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए ये है हमारा CH3, या हम थोड़ा सा इस पर और बताना चाहते हैं एक कि जैसे आप देख रहे हो कि ये कार्बन है, 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 मान लो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन से हैं तो स्वाभाविक इसका नेम क्या चीज से स्टार्ट होगा, इसका नाम पेंट से स्टार्ट होगा। 5 कार्बन मतलब नाम इसका क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, है ना, इसका नाम हो जाएगा पेंट। आगे बताएंगे कि यदि प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो क्या करना है हमको, उसमें ANE जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ANE जोड़ देना है। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, लेकिन अगर हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में तभी कार्बन की वैलेंसी 1 ही पता चल रहा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो यदि कार्बन का बॉन्ड 4 से कम कहीं है तो हमको ऑटोमेटिकली क्या करना है, वहाँ कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ देनी है। जैसे ये कार्बन है तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन अपने तरीके से जोड़ देना है क्योंकि कार्बन के अराउंड टोटल कितनी संख्या में बॉन्ड होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये हम अगर ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, पेंटेन का हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा ये फिर हम देख रहे हैं क्या, प्रीफिक्स। जैसे वर्ड रूट से पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन्स हैं, उसी तरह से प्रीफिक्स से पता चलेगा कि कंपाउंड वो साइक्लिक हैं कि नॉन साइक्लिक हैं। जैसे अगर हम ये देखते हैं कि ये कंपाउंड मेरा साइक्लिक है तो यहाँ हम लिख दिया साइक्लो। और यदि आप देखना कि इसमें कितने कार्बन है तो 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का नाम क्या चीज से स्टार्ट होगा, ब्यूट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ लिख दिया ब्यूट। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए जोड़ दिया एन। मतलब ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये साइक्लो ब्यूटेन है। तो साइक्लो क्या है, तो साइक्लो एक प्रीफिक्स है। ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन है, एन का मतलब हो गया प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए ब्यूटेन हो गए। लेकिन यदि कंपाउंड साइक्लिक हैं तो एक प्रीफिक्स लगा देना है कि वो साइक्लो है, तो साइक्लो ब्यूटेन नाम इसका हो गया। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारा जो कंपाउंड है ये भी देखिए
तो ये देखिए अभी प्रोपेन है, क्यों क्यों प्रोपेन है? क्योंकि ये चैन है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। लेकिन जब इसको जोड़ देंगे तो ये साइक्लिक हो जाएगा, तो यहाँ एक प्रीफिक्स जोड़ देंगे साइक्लो। प्रीफिक्स का मतलब होता है वर्ड रूट के पहले जो टर्म्स आते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लो। लेकिन आप देखिए ये कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटेन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्यूटेन? क्योंकि ये ओपेन चेन है। तो ओपेन चेन में प्रीफिक्सेस नहीं लगते हैं, और यदि क्लोज चेन है तो उसके लिए एक प्रीफिक्स हम साइक्लो यूज करते हैं। आगे जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि प्रीफिक्स भी 2 तरह का होता है। एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है जिससे पता चलता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है, और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है जिससे हमको पता चलता है कि कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो कंपाउंड का के अंदर यदि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हैं तो कोई एक सीनियर होगा, उसको छोड़ करके बाकी सीनियर के बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उसका नाम हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के टर्म में यूज करेंगे। अब आगे पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल एटम भी हो सकता है। जैसे अगर कोई कार्बन का चेन है, उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुटा हुआ है, तो वो क्लोरोब्रोमो कहलाएगा। क्लोरोब्रोमो क्या चीज़ है? ये प्रीफिक्स हैं। कौन प्रीफिक्स हैं? तो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हैं। इसी तरह से ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। जैसे कार्बोजाइलिक एसिड है तो उसमें COOH है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। बहुत सारे एटम मिल करके एक फंक्शनल ग्रुप बनाए हैं जिसको हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड है। यदि कोई कार्बन चैन में ये ग्रुप COOH लगे हुए हैं तो उसकी नेचर एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन का चैन अल्कोहल कहलाएंगे, और उसमें प्रॉपर्टी जो है वो अल्कोहलिक आ जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम लिखे हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स इट इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप ऑफ लोअर प्रायोरिटी। मतलब अगर कंपाउंड के अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो सीनियर टॉप 1 होंगे उस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देनी है, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम प्रीफिक्स के टर्म में लिखेंगे। अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगे पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम आगे एक स्लाइड बनाए हैं, इसी में अभी बताते हैं। और उसका सफिक्स नेम क्या होगा और प्रीफिक्स क्या होगा, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप अगर जूनियर है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, और अगर वही उसमें से कोई एक सीनियर है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, उसका एक टेबुलर फॉर्म हम बनाए हैं। तो इसी तरह से सफिक्स क्या हो गया, ये क्या है, ये वर्ड रूट के बाद आता है। देखो प्रीफिक्स क्या आया, वर्ड रूट के पहले। जैसे साइक्लो ब्यूटेन था तो साइक्लो आपका ब्यूटेन के पहले आ गया, तो वो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले आएगा, और सफिक्स क्या आएगा, वर्ड रूट के बाद आएगा। तो ये भी सफिक्स 2 तरह का होता है। एक प्राइमरी सफिक्स होता है जिससे पता चलता है कि वो जो कार्बन है वो किस तरह के बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। अगर प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसके नाम के अंत में एन लगा देना है। जैसे इसमें 3 कार्बन है तो इसमें हम जोड़ देंगे प्रोप, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दिया, प्रोपेन हो गया। ये देखिए 3 कार्बन है और इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और यहाँ जोड़ देंगे प्रोप, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसी तरीके से हम आगे जब बढ़ेंगे, जब इसी तरीके से हम देखिए यहाँ देखे हैं तो क्या देखे हैं कि ये जो कार्बन है 4 कार्बन का है, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन को का नाम हम ब्यूट से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया ब्यूट, और इसमें जोड़ देंगे YNE। मतलब यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका नाम का अंत, मतलब उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसके लिए YNE यूज करेंगे। तो ये हो गया। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे कि हम एक फंक्शनल ग्रुप का रूल बनाए हैं। क्या बनाए हैं भाई, कि देखो फंक्शनल ग्रुप होता क्या, जस्ट लिखे अ सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इंडिकेट
प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, मतलब एक एटम का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या एक से अधिक एटम का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और वो फंक्शनल ग्रुप ही डिटरमाइंस करेंगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो कि ये अगर कोई ग्रुप है CH3 या CH2 ये चैन है, इसमें अगर OH लग गया तो ये अल्कोहल कहलाएगा और इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो अल्कोहलिक होगी। लेकिन अगर यही ग्रुप चैन तो ये है हमारा, लेकिन इसमें अगर लग गया हमारा क्या चीज CH क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, तो इसको हम लोग हाइलो क्या कहेंगे, हाइलो इथेन कहेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। मतलब ये कंपाउंड हैं, ये दोनों एरिया तो इसमें कॉमन है, ये चैन तो कार्बन का दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों को प्रॉपर्टीज कॉमन नहीं है। मतलब प्रॉपर्टीज क्या चीज पर डिपेंड किया, फंक्शनल ग्रुप OH के ऊपर और फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन के ऊपर डिपेंड किया कि ये आपका किस नेचर का होगा। मतलब कार्बन के चैन पर कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड्स नहीं करते हैं, डिपेंड्स करते हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कितने, कुछ फंक्शनल ग्रुप को लिखे हैं, जैसे आपका कार्बोजाइलिक एसिड हुआ, ईस्टर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल्स हो गए, इथर हो गए, एमीन हो गए, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए, हेलो कंपाउंड्स हो गए, ये सभी हमारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। अब देखो कार्बोजाइलिक एसिड है तो इसको जनरली R मतलब कार्बन का चैन और C OH कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कार्बन का चैन और एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और OH होगा। यदि ये ग्रुप हैं तो सफिक्स इसका होगा ओइक एसिड, और अगर यही जूनियर हो जाए तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा क्या, कार्बोक्सी। यही ईस्टर है, एक फंक्शनल ग्रुप का नाम ईस्टर है, जिसका फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला होगा RCOOR होगा। मतलब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं और नहीं, मतलब कार्बन का चैन बराबर से कार्बन का एटम का हो सकता है या अलग अलग कार्बन एटम का भी हो सकता है। लेकिन ये ग्रुप अगर COOH उस ग्रुप में है तो उसको ईस्टर कहेंगे। उसकी अरेंजमेंट क्या होगा फंक्शनल ग्रुप का, तो RiSCOOR मतलब एक कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनाइल के फॉर्म में, मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल के साथ होगा, और एक आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा और उससे जुड़ा होगा कार्बन का चैन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम ईस्टर कहते हैं। और वो ईस्टर यदि उस कंपाउंड में सबसे सीनियर होंगे तो उसका नाम, इतना के नाम हम OH लिखेंगे, और यदि ये जूनियर हो गया तो उसको ऑक्सीकार्बोनाइल कहेंगे, जिसको हम लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे लिए क्या चीज़ है देख रहे हैं। ईस्टर के बाद एल्डिहाइड है, जिसका फॉर्मूला RCHO होता है। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड होता है और फिर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए सफिक्स Al होता है, और अगर सीनियर होगा तो Al लिखेंगे, और यदि यही ग्रुप उसमें जूनियर हो जाएंगे तो इसको फॉर्माइल यूज करेंगे। ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इसी तरह से अगर हम कीटोन हैं तो RCOR होता है, RC कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन का चैन होगा। इसके लिए सफिक्स ओन, और यदि जूनियर होंगे तो इसके लिए प्रीफिक्स चीटो या क्या करेंगे, ऑक्जो यूज करेंगे। उसी तरह से अल्कोहल्स हैं तो ROH ओल और हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। ठीक है ना, अगर सीनियर हैं तो ओल और जूनियर हैं तो हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। इसी तरीके से ये आपका एमीन है RNH2, तो ये इसकी स्ट्रक्चर ये होगा, अगर इसका ये सीनियर है, यही एक ग्रुप है, तो इसका नाम सफिक्स के रूप में क्या कहेंगे, एमीन ही लिखेंगे, और यदि ये किसी से जूनियर हो जाएगा तो इसका नाम हम एमिनो लिखेंगे। इसी तरह से नाइट्रो है तो नाइट्रो हमेशा जूनियर होता है, इसलिए इसका कोई सफिक्स नहीं होगा, इसका क्या होगा, नाइट्रो ही होगा। ये जूनियर ग्रुप माना जाता है, सबसे जूनियर प्रायोरिटी इसकी होती है। और स्ट्रक्चर होता है RN, एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और इसका कोई सफिक्स नहीं होता है तो नाइट्रो यूज किया। इसी तरह से हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हाइलोजन एटम्स कहते हैं, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में बिहेव करते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप भी बहुत जूनियर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका भी कोई सफिक्स नहीं होगा, बल्कि इसका क्या होगा,
प्रीफिक्स होगा जिसको हम लोग हैलो कहते हैं। यदि हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन है तो फ्लोरो कहेंगे, यदि क्लोरीन है तो क्लोरो कहेंगे, यदि ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमो कहेंगे, और यदि आयोडीन है तो उसको आयोडोरिड करेंगे। ठीक है। और ये आपका जो है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कौन सीनियर कौन जूनियर है, तो सबसे ज़्यादा सीनियर आपका COOH है, उसके बाद RCOOR है, उसके बाद RCHO है, उसके बाद आपका मतलब सबसे सीनियर आपका कार्बोजाइलिक एसिड है, तब ईस्टर है, देन एल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन है, उसके बाद अल्कोहल है, फिर एमीन है, फिर हैलोजन है और नाइट्रो ग्रुप है। इसी तरीके से ये हमारा क्या चीज़ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आगे पार्ट था। और अब एक लास्ट पार्ट बच गया कि ये सभी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ कर करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे नेमिंग करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम अगले स्लाइड्स में पुटअप करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपली हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसका नोमेनक्लेचर बताएंगे। देन हम उसमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर करके उसकी नोमेनक्लेचर को बताएंगे। आगे एक ऐसा भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताएंगे जिसके अंदर कार्बन चेन होंगे और उसमें अधिक से अधिक संख्या में हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे, और उससे हम बताएंगे कि जो सीनियर 1 है उसका सफिक्स होगा और बाकी जूनियर का नाम हम लिख कर करके बताएंगे। तो आज इस स्लाइड को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।